बरसात का मौसम था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे और लगातार बारिश से गांव की नदी उफान पर आ गई थी। कुछ ही दिनों में पानी इतना बढ़ गया कि खेत, गली और सड़कें सब जलमग्न हो गईं। लोगों के घरों के आंगन तक पानी भर गया था। गांव वाले नाव या ट्यूब का सहारा लेकर ही इधर उधर जा पा रहे थे। सब लोग बाढ़ से परेशान थे, लेकिन इसी संकट के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हंसी और उम्मीद से भर दिया। गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश पढ़ाई में तो बहुत आगे नहीं था, लेकिन दिमाग उसका बड़ा तेज और आइडियाज से भरा रहता। उसे बचपन से ही खाने पीने का शौक था। गली मोहल्ले में चाय समोसा या पकौड़े की दुकान दिख जाए तो रमेश जरूर वहां खड़ा मिल जाता। उसके दोस्त भी कहते थे, रमेश तुझे खाना कम और उसका जुगाड़ ज्यादा पसंद है। बाढ़ आने से गांव के सारे ठेले और दुकानें बंद हो गई थीं। लोग खाने पीने की चीजों को तरसने लगे। बच्चों को तो सबसे ज्यादा जलेबी और पकौड़ों की याद सताने लगी। ऐसे माहौल में रमेश को अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, जब सड़कों पर दुकान नहीं लग सकती तो क्यों न पानी पर ही दुकान लगा दी जाए, बस फिर क्या था। रमेश अपने पुराने नाव के पास गया। यह नाव उसके दादा ने सालों पहले बनाई थी, जो अब टूट फूट कर किनारे पड़ी थी। रमेश ने बांस और लकड़ियों से नाव को ठीक किया। फिर उस पर लकड़ी की पट्टियां बिछाईं और एक छोटा सा चूल्हा रख दिया। उसके ऊपर तवा, कढ़ाई और बर्तन सज गए। धीरे धीरे रमेश का नाव फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बन गया। सुबह होते ही रमेश ने चूल्हा जलाया, उसमें तेल डाला और गर्मागर्म समोसे तलने लगा। पकौड़े, आलूबड़े और चाय भी तैयार थी। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग घर की खिड़की से झांक झांक कर देखने लगे। बच्चे तो चिल्लाने लगे, माँ देखो देखो, रमेश नाव पर समोसे बेच रहा है। रमेश ने नाव को धक्का दिया और वह बाढ़ के पानी में गली के बीचों बीच तैरने लगा। ए रमेश, इधर आना, 2 समोसे और एक चाय देना। छत पर खड़ा शर्मा जी चिल्लाए। रमेश मुस्कुराकर नाव को उनके घर के दरवाजे के पास ले गया। शर्मा जी ने बाल्टी में रस्सी बांधी, उसमें पैसे रखकर नीचे डाला और रमेश ने उसी बाल्टी में गर्म समोसे और चाय रख दी। देखते ही देखते रमेश का तैरता रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। बच्चे नाव के पीछे पीछे तैरते हुए गाने गाने लगे, समोसा आएगा, जलेबी आएगी, नाव में खुशबू लहराएगी। गांव की औरतें खिड़कियों से झांक झांक कर आवाज लगाती, बेटा रमेश जरा 2 प्लेट पकौड़े देना और एक चाय भी। रमेश हंसते हुए जवाब देता, अम्मा जी प्लेट तो दूंगा, पर वसूलना बाल्टी से ही पड़ेगा। धीरे धीरे रमेश का फ्लोटिंग फूड रेस्टोरेंट पूरे गांव में छा गया। जहां लोग पहले बाढ़ की वजह से उदास और परेशान थे, वहीं अब नाव पर चलता हुआ रेस्टोरेंट उनके लिए हंसी और खुशी का जरिया बन गया। रमेश ने सिर्फ समोसे पकौड़े ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा मेन्यू कार्ड भी बना लिया। उसने पुराने गत्ते पर लिख दिया, समोसा 5 रुपए, पकौड़े 10 रुपए प्लेट, जलेबी 10 रुपए, चाय 5 रुपए। इस कार्ड को उसने नाव के आगे बांध दिया। अब लोग दूर से ही देखकर ऑर्डर देते। बच्चे मजाक में कहते, वाह रमेश भाई, तू तो बड़ा होटल वाला बन गया। एक दिन की बात है, रमेश नाव लेकर मोहल्ले में घूम रहा था। अचानक तेज लहर आई और नाव एक किनारे से टकराकर हिलने लगी। चाय का बर्तन गिरने ही वाला था कि रमेश ने तुरंत पकड़ लिया। बच्चों ने तालियां बजाईं, वाह रमेश, तू तो हीरो निकला। लेकिन मजा तब आया जब रमेश की नाव गलती से सीधे स्कूल की खिड़की तक पहुंच गई। वहां मास्टर जी बैठे थे। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई तो नहीं कर पाया, पर दिमाग बड़ा तेज है तेरा। चल मुझे भी 2 समोसे और एक चाय। गांव वालों ने पहली बार देखा कि मास्टर जी खुद खिड़की से बाल्टी डालकर खाना मंगवा रहे हैं।
सब जोर जोर से हंस पड़े। कुछ ही दिनों में रमेश का फ्लोटिंग फूड रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से नाव लेकर आते और खाना खाते। किसी ने कहा, रमेश, तू तो इस बाढ़ को भी त्योहार बना रहा है। बच्चों ने मिलकर पानी में छोटी छोटी नावें बनाईं और उनमें खेल खेल में चाय समोसे का ऑर्डर देने लगे। पूरा गांव मानो एक बाढ़ मेला बन गया था। धीरे धीरे बारिश कम हुई और बाढ़ का पानी उतरने लगा। लोग फिर से अपने कामों में लग गए। लेकिन गांव वाले कहते रहे, भले ही बाढ़ गई पर रमेश का तैरता रेस्टोरेंट हमेशा याद रहेगा। रमेश ने इस अनुभव से सीखा कि अगर इंसान हिम्मत और दिमाग लगाकर काम करे तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हंसी और उम्मीद की किरण जलाई जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान का हौसला और जुगाड़ उसे हर मुश्किल से निकाल सकता है। रमेश का फ्लोटिंग फूड रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की दुकान नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव के लिए मुस्कान और उम्मीद की नाव बन गया था।